बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये बात की थी कि किस तरह अगर किसी कम्युनिटी की हम उसको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, जो कि एक नहायत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट में है के बारे में है, और अगले 3-4 लेक्चर्स के अंदर हम इसी चीज़ को डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। देयर हैव बीन सेवरल फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस कम्युनिटी डेवलपमेंट। सबसे पहला फैक्टर जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ह्यूमन फैक्टर्स है, क्योंकि एक कम्युनिटी जो है, जो इंसानों की एक कम्युनिटी है, वो इंसानों से मिलकर बनती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कम्युनिटी डेवलपमेंट का। द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी आर बाय फार वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। सम ह्यूमन फैक्टर्स आर इंक्लूडेड। अब जब हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें और बहुत से चीज़ों की जो है हम बात करते हैं। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो पार्टिसिपेशन की है। अपने पूरे इस कोर्स के अंदर मैंने जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, सबसे ज़्यादा जिस बात पर जोर दिया है वो पार्टिसिपेशन की है, कि वहाँ के लोगों की जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी उस प्रोग्राम के अंदर, कम्युनिटी की डेवलपमेंट के अंदर, वो प्रोग्राम उतना ही जानदार होगा, उतना ही सस्टेनेबल होगा। पार्टिसिपेशन इज़ समथिंग दैट इज़ रिपीटेडली brought up in regards to community development because it really does play a significant role in the process. कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोसेस को, कम्युनिटी डेवलपमेंट के अमल को अगर आप सस्टेनेबल रखना चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है, वो कम्युनिटी के लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की रखती है। यहाँ पर मैं आपको शुरू से इस बात पर जोर दे रही हूँ कि लोगों को, वहाँ पर मौजूद लोगों को इन्वॉल्व करें। तो जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, जब ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं, तो ह्यूमन फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं, वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन। द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी मीन्स दैट द पार्टिसिपेशन इज practically mandatory for some or all the level of कम्युनिटी डेवलपमेंट। बाज़ इसकी हमें कुछ लेवल्स पे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप ट्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इट इज़ नेसेसरी टू आस्क पीपल टू पार्टिसिपेट इन ऑल लेवल ऑफ फ्रॉम जब हम उसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, वहाँ से लेकर इम्प्लीमेंटेशन और एनालिसिस तक हम लोगों को मोटिवेट करें कि वो पार्टिसिपेट करें अपने कम्युनिटी डेवलपमेंट के कामों में। However, this does not mean that participation should be forced upon the community and its member. हाँ, जब हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट करें, तो इसका मतलब ये है कि हम उनको मोटिवेट करेंगे, हम उनको उस तरफ लगाएंगे। हम ये नहीं है कि हम उनको मैंडेटरी नहीं है, उनके ऊपर फोर्स, हम किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर पार्टिसिपेशन को, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते कि वो पार्टिसिपेट करें। हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते। एक कम्युनिटी वर्कर का, कम्युनिटी मोबिलाइजर का ये काम है कि वो वहाँ की कम्युनिटी के लोगों को मोटिवेट करे, ना कर फोर्स करे कि वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के कामों में पार्टिसिपेट करें। सच अथॉरिटेरियन एक्शन कैन बी बैकफायर and are damaging the process of and results. So अगर हम किसी चीज़ को, आप ये देखिए कि किसी चीज़ को जब हम फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बैकफायर करती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। सो अगर हम ट्रू पार्टिसिपेशन चाहते हैं लोगों की, तो हमें अपने अथॉरिटेरियन एटीट्यूड नहीं रखना होगा, बल्कि हमें जो है अपना एक पॉजिटिव और मोटिवेटिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करें, ना कि अथॉरिटी से उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। Quite possibly, forced participation can lead to resentment and sabotage regarding the effort being made. हो सकता है कि आप जब भी किसी चीज़ को अथॉरिटी के साथ नाफिज करना चाहते हैं, तो आप उसके रिजल्ट्स को सबोताज कर देते हैं। लोग दो पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं करते और वो उसकी सक्सेस के लिए कोशिश भी नहीं करते। याद है, हम इस चीज़ को बहुत से लेक्चर्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो लोग दिल से पार्टिसिपेट करते हैं और जो इंटरेस्ट लेते हैं कम्युनिटी के
कामों में और उसके प्रोजेक्ट्स के अंदर वो सस्टेनेबल होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है और लोग उसे ओन भी करते हैं। दूसरी चीज़ जो ह्यूमन फैक्टर में आती है वो है इंटरेस्ट। To put it plainly, the success of community development plan is going to link that how much people care about the community. तो ये चीज़ देखनी है, ये एक फैक्टर है ह्यूमन फैक्टर्स के अंदर। जो एक और फैक्टर्स है पार्टिसिपेशन के बाद वो है इंटरेस्ट का, कि लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपने उनको कितना मोटिवेट किया है कि वो इंटरेस्ट लें अपनी तरक्की के लिए। मैं आपको हमेशा बताती हूँ वही कम्युनिटीज़ तरक्की करती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, जो और अपनी तरक्की में इंटरेस्ट लेती हैं। जो लोग अपनी तरक्की में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनकी कम्युनिटीज़, उनके मुल्क जो हैं वो तरक्की नहीं कर सकते। When there is a considerable interest, community members are going to willing put the work in for improvements. Little to no interest mean it is unlikely that anything will get accomplished by any time soon. अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे या कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आपसे मुराद कम्युनिटी मेंबर्स हैं वहाँ के, अगर वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो इसका मतलब है जो आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो काम शुरू किया है, आप उसको बाय द टाइम उसकी टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट नहीं करेंगे। अगर आप कंप्लीट नहीं कर सकते तो आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी फॉर अदर कम्युनिटीज़। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को एक तो पार्टिसिपेट कराएं और उनको मोटिवेट करें और उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करें। लीडरशिप की हम बहुत दफ़ा बात करते आ रहे हैं और हमने कुछ लेक्चर लीडरशिप के ऊपर भी दिए थे कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कम्युनिटी डेवलपमेंट का कि लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। आपको जो लोग लीड कर रहे हैं वो सिंसियर होने चाहिए और कम्युनिटी के साथ उनकी जो है मोहब्बत होनी चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए। इट इज़ द लीडरशिप दैट गाइड्स द कम्युनिटी through things. The action of community leaders and their abilities are going to determine the outcome of the community development process. अगर एक लीडर अच्छा है और उसकी एबिलिटीज़ जो हैं वो इस काबिल हैं, वो कम्युनिटी को आगे लेके चलेगा, तो वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट में एक बहुत रोल प्ले करता है। लेकिन अगर एक लीडर की क्वालिटीज़ ही नहीं है, उसके अंदर लीड करने की क्वालिटी ही नहीं है, तो वो कम्युनिटी तबाह बर्बाद हो जाती है और ना ही वो तरक्की करती है। Poor or ineffective leadership, especially when there's a lack of communication, can be especially devastating and can destroy trust and credibility with community members. लीडर अगर अपनी बात को अपने मेंबर्स तक कम्युनिकेट नहीं कर सकता तो इसका मतलब है वो एक अच्छा लीडर नहीं है, क्योंकि वो अपनी बात को अपने मेंबर्स तक पहुंचा ही नहीं सकता। जब वो पहुंचा नहीं सकता तो वो लीड कैसे करेगा, और वो लीड कैसे करेगा जब लोग उसकी बात सुनेंगे नहीं और अमल ही नहीं करेंगे, तो कम्युनिटी कैसे तरक्की करेगी। Strong positive leadership on the other hand can bring community together and set them on the path towards success in their efforts to improve themselves. Attitude, ह्यूमन जो फैक्टर्स हैं उनमें एक है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? दो आप तरक्की करना चाहते हैं, दो आप कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड ही नहीं है कि आप कम्युनिटी के जो डेवलपमेंट वर्क है उसमें पार्टिसिपेट करें। Just because community members willing to participate and have a genuine interest in community development does not mean that their attitude will match. यानी आप चाहते तो हैं, लोग जो हैं वो चाहते तो हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड ही मैच नहीं करता कम्युनिटी के कामों से। People do things that they do not necessarily like all the time, usually out of necessity, duty, morality, or other influence. Attitudes can impact the effectiveness of effort made in community development and can be especially influential when there are no conflicting attitude involved. Errors भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है। जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है ज़िंदगी में, किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है, तो एरर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। पीपल आर वेल ह्यूमन, दे आर नॉट परफेक्ट। कोई भी चीज़ दुनिया में अल्लाह के सिवा परफेक्ट नहीं है। बीइंग दे आर गोइंग टू मेक मिस्टेक एट सम पॉइंट। इवन द मोस्ट थॉटफुल पर्सन इज इवेंचुअली गोइंग टू मेक एन एरर। वो लोग जो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि उनसे भी मिस्टेक और एरर हो जाती है। It should not be something that is viewed as surprising in any situation. So जब भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट आप लॉन्च करते हैं और उसमें ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हैं,
तो इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, दे आर ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स से गलतियां होती हैं. Even community development, so some degree human error should be expected and treated with the same regard as any other factor that may influence a situation. तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जब स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को डिस्कस किया है, उसमें सबसे पहले फैक्टर जो आज हमने डिस्कस किया है वो ह्यूमन फैक्टर्स है. और ह्यूमन फैक्टर में सबसे पहले हमने पार्टिसिपेशन, इंटरेस्ट, उसके बाद हमने एरर को डिस्कस किया है, इंटरेस्ट को डिस्कस किया है. अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम जो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हैं उनमें बाकी फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच.